तो आज हम दूसरा क्लास करने वाले हैं। दूसरे क्लास में इम्पोर्टेंट होने वाला है एमसीक्यू। आपको रीजनिंग आपका पता है कि आपके एग्जाम में रीजनिंग जो है वो 20 नंबर का आने वाला है। तो आपको रीजनिंग में तो 20 में 20 नंबर लाना ही है। 20 में 20 इसलिए लाना है क्योंकि रीजनिंग में ज्यादा गलती नहीं होने वाला है। रीजनिंग में बहुत कम ही रहता है कि हार्ड होगा, और इसमें ज्यादा कुछ घुमा के आएगा नहीं। बस आपको कैलकुलेशन है जो आपको करते जाना है। ज्यादा आपको फोकस करना है चैप्टर वाइज, जो आपके थ्योरी पे करना है। इसमें क्या करना है, केवल प्रैक्टिस करना है। इसका सारा चैप्टर आपको पढ़ने के चक्कर में नहीं रहना है, चाहे आपने पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो। आपको केवल इसका चैप्टर पढ़ते जाए, मतलब कि टेस्ट लगाना है केवल। पहले से खराब लगेगा। तो हम यहाँ से देखेंगे 15 तक हो गया था, और 15 के बाद 16वां नंबर, 16वां प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार का है। इसमें हम देखेंगे, कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है। 3 समान है और एक अलग है। ज्यादा आपको पूरा पढ़ना नहीं है, सीधा इसका नंबर लिखते जाना है। टी का कितना हो जाएगा 16, और टी का हो जाता है आपका 20, है ना, ये ध्यान रखना है। इसी तरह एक्स का हो जाता है 24, और आर का हो जाता है 18। सबको पहले लिख लेंगे तो इससे पता चलेगा कि आपको क्या अंतर है। इसमें एम हो जाता है 13, एच हो जाता है 8। इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे एन 14 है, आर 18 है, बी 22 है, क्यू 17 है, और जी 7 है, के 11 है, ओ 15 है, जे 10 है। यहाँ पे देखेंगे हम सभी में, तो सभी में अंतर यहाँ से देखिए तो ये 5 का है, 5 है, ये 5 का है ना। और यहाँ पे देखेंगे तो 6 का अंतर है। यहाँ देखिए सभी में 4 है, 4 है, 4 है, 4 है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए। अलग हो गया ये। इसी तरह से आपको बनाते चलना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। पहले आपको बना लेना है, उसके बाद ही आपको जो है आंसर देखना है। 17 नंबर प्रश्न है। 17 नंबर प्रश्न देखिए, नए तरीके का आ रहा है। इसमें आपको एक्स और वाई है, एक्स के वाई की जगह पर रख के देखना है कि कौन सा दोनों ऑप्शन रखेंगे कि आंसर जो है ये दोनों पार्ट जो है समानुपात के बराबर हो जाए। तो आपको सोचना है कि जब 6 रखा गया है तो या तो स्क्वायर तो है नहीं, स्क्वायर भी नहीं है, और क्यूब भी नहीं है। क्यूब करेंगे तो 216 हो जाएगा। तो ऐसी संख्या से गुना करना है जो इसके करीब आ जाए। ऐसी संख्या से गुना करना है जो इसके करीब आ जाए। तो हम 6 में यहाँ से 6 ही लेते हैं, 6 और 7 दो ही है। तो 7 से देखेंगे, अगर आप यहाँ पे 6 लेते हैं और 7 लेते हैं, 6 या 7, 6 लेते हैं तो ये आपका कट जाएगा, 14 छक 84, और 7 लेते हैं तो यहाँ पे आएगा 12। या तो 14 गुना है या फिर 12 गुना है। तो 11 में अगर हम गुना करते हैं 14 से तो आ जाए आपका 154 आ जाएगा। और फिर 11 में 12 से गुना करते हैं, 12 गुना 11, तब हो जाएगा 12 12, 132 हो जाएगा। 132 किसी में नहीं है लेकिन 154 है। मतलब क्या, अगर हम ओवरऑल समझे इसको, तो दोनों में 6 गुना 14 कर दिया गया है, वैसे ही 11 गुना 14 आपको 154 ये हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाता है, कितना नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर का सी, 6 और 154, सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसमें आपको इसी तरह से बनाना है। चलते हैं 18 नंबर प्रश्न की तरफ। और जो भी साथी टेस्ट सीरीज वगैरह लगाना चाहते हैं, फीचर टॉपिक स्टडी ऐप डाउनलोड कीजिए। पूरा फुल टेस्ट बना हुआ है, वहां से आप लगा सकते हैं। 5 टेस्ट आपको लाइव कर दिया गया है, बाकी टेस्ट भी धीरे धीरे लाइव कर दिया जाएगा। ये कथन निष्कर्ष है, स्टेटमेंट कंक्लूजन है। तो आपको देखना है कि इसमें कथन क्या कर रहा है, निष्कर्ष क्या कर रहा है। निष्कर्ष है जो कथन से निकलना चाहिए। ये चीज, ऊपर का चीज आपको भरमाने के लिए बताया गया है कि आप पढ़ने में लग जाइए। तो देखिए, सभी संतरे आम है। संतरे यहाँ पे बनाएंगे, सभी जो संतरे हैं वो आम है। सभी संतरे आम के अंदर आ गए। कोई भी आम केला नहीं है, कोई भी आम केला नहीं है।
क्या कह रहा है, कोई भी आम, यहाँ पे केला ले लेते हैं, कोई भी आम जो है वो केला नहीं है, ये कथन में कहा गया। निष्कर्ष कह रहा है कि कोई भी केला आम नहीं है, कोई भी केला आम नहीं है, तो ये सही कह रहा है निष्कर्ष, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा हम यहाँ पे देखेंगे, सभी आम संतरे हैं, तो सभी आम संतरे हैं, बड़ा वाला बॉक्स जो है छोटे वाले बॉक्स में आ सकता है, नहीं आएगा, तो दूसरा जो है वो गलत हो जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए सही है, निष्कर्ष एक सही है, और निष्कर्ष एक किसमें है, तो ऑप्शन डी में है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाता है आपका डी हो जाएगा, 18 का डी हो जाएगा। चलते हैं अब 19 नंबर प्रश्न पे। 19 प्रश्न कुछ इस प्रकार का है, देखिए 19 नंबर का हमारा प्रश्न है जिसमें कह रहा है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसे कितने नंबर हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है, जिनके पहले ठीक एक क्या है, सिंबल है, और नंबर के पहले सिंबल है, और प्रतीक के पहले, देखिए ऐसी कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद भी एक प्रतीक है, मतलब नंबर के बाद भी क्या है, एक सिंबल है। तो यहां से हम देखेंगे प्रतीक, देखिए प्रतीक नंबर सिंबल, फिर यहां से प्रतीक नंबर सिंबल 2 हो गया, फिर यहां से देखेंगे प्रतीक, ये नहीं है, और यहां से देखिए प्रतीक नंबर सिंबल, और उसके बाद है एक ये वाला आपको हो जाएगा प्रतीक नंबर सिंबल। तो यहां से हमें कितने मिल गए, यहां से मिल गए 1 2 3 4, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 19 का सी। आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, जैसा कि हमने पहला जो 16 नंबर प्रश्न था उसी के जैसा है, तो इसको भी आपको उसी प्रकार से बनाना है। सबसे पहले इसको डिकोड कर लेते हैं, ओ का 15, भी का 22, और x का हो जाता है 24, और p का हो जाता है 16। ये चीज आपको याद होना चाहिए, 4 9, p का हो जाता है 16, 23, 14, 21, 23, 15, 18, 25, 1 और 19। यहां से हम देखेंगे तो सभी जगह अंतर चेक कर लीजिए। यहां से देखिए कितने का डिफरेंस है, तो 7 का है, यहाँ पे चेक किए तो 5 है, यहाँ पे चेक कीजिएगा तो आपका 7 हो जाएगा, और ये क्या है, ये भी 7 का डिफरेंस है, तो मतलब कि अंतर यही दिख रहा है कि ऑप्शन बी वाला, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से चाहे तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं, तो सभी में बराबर ही आएगा, लेकिन इसी में अंतर आएगा, तो इस हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। करते हैं 21वें नंबर प्रश्न पे। 21वां प्रश्न हमारा देखिए क्या कह रहा है, एक कथन है, देखिए सभी क्वेश्चन को टाइप किया गया है, इसमें ऐड किया गया है, जिस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही टाइप का भर दिया गया है, सभी टाइप के क्वेश्चन है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करना है, अभी तक आपने एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है तो प्ले स्टोर से जाके फिटर टॉपिक स्टडी जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, और फ्री टेस्ट मॉक टेस्ट दिया गया है, लगाइए, और फ्री मटेरियल बहुत से एग्जाम के वहां पे मिल जाएंगे। कथन कह रहा है कि भले ही स्कूल एक्स के छात्र पिछले 3 वर्षों से बोर्ड परीक्षाओं में शीर्ष स्थान में रहे हैं, फिर भी स्कूल को सर्वश्रेष्ठ स्कूल का पुरस्कार जो है वो कभी नहीं मिला। स्कूल जो है, स्कूल के छात्र जो है पिछले 3 वर्षों से परीक्षा में टॉप आ रहे हैं, लेकिन उसको सर्वश्रेष्ठ स्कूल का जो है वो पुरस्कार नहीं मिला है। तो कारण क्या है, तो आपको कारण दिया गया है रीजन, जिसमें कह रहा है पहला कि स्कूल एक्स में उच्च ट्यूशन शुल्क है। ट्यूशन शुल्क का चर्चा ऊपर जब नहीं किया गया तो ट्यूशन शुल्क हम कैसे मान लेंगे कि उच्च है, तो पहला कारण तो हो नहीं सकता है। दूसरा कारण देखेंगे, सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार अकादमी के साथ साथ अन्य गतिविधियों को भी ध्यान रखता है।
जो पुरस्कार देने वाला एक आदमी है वो ये नहीं देखता है कि क्या आपने पुरस्कार जीता, और अन्य भी गतिविधियां जो है वो सही होनी चाहिए जिसके कारण आपको पुरस्कार मिलेगा। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी किस में है, यहाँ भी देखना है तो ऑप्शन ए में है, ठीक है ना। दूसरा कथन, दूसरा कारण यहाँ से कहेंगे सही होगा, और दूसरा कारण ऑप्शन ए में है, तो इसलिए स्पष्ट का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 22वां नंबर हमारा प्रश्न कर रहा है कि एक सीटिंग अरेंजमेंट का है, घबराना नहीं है। देखिए कितने लोग हैं, 3 4 5, 2 3 4 5 6 लोग हैं। एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। सॉरी, ये हमारा हो गया 6। केंट की ओर बैठे हैं। जॉन जो है केंट के बाई और दूसरे स्थान पर है। जॉन देखिए, जॉन जो है, कहा गया जॉन जो है केंट के बाई और दूसरे स्थान पर है। यहाँ हो जाएगा केंट, केट केट के बाई और दूसरे स्थान पर बैठा है। लिसा केट के दाई और तीसरे, लिसा है केट के दाई और तीसरे स्थान पर है। यहाँ कौन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा लिसा, लिसा, ठीक है। ये हो गई आपकी लिसा। लिसा होने के बाद लिसा केट के दाई और तीसरे स्थान में बैठी है। मैरी जो है लिसा के ठीक बाई और बैठी है, तो यहाँ हो जाएगी आपकी मैरी, मैरी हो गई। नील जो है केंट के ठीक दाई ओर बैठा है। नील जो है केंट के दाई ओर, केंट के दाई, यहाँ हो जाएगा नील। ये देखना है कि सभी अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अब जो बच गया, आप देखिए क्या कर रहा है। अमोर उमार के दाई ओर से गिनने पर, उमार यहाँ कहीं बैठा नहीं और यही एक बच्चा है, तो आपको क्या हो जाएगा, उमार यही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है कि उमार के दाई ओर से गिनने पर उमार और मेरी, इन दोनों के, इसके दाएं से गिनते हैं तो इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं। तो इन दोनों के बीच में यहाँ से देख लिए 2 लोग बैठे हुए हैं, एक ये और एक ये। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। इस प्रकार से सिटिंग अरेंजमेंट, कहीं दिक्कत होता है तो अब दोबारा पढ़िए, लेकिन सावधानी पूर्वक दाहिने बाएं को पढ़ना है और देखना है कि अंदर की तरफ बैठे हैं कि बाहर की तरफ बैठे हैं। तो इन सभी चीजों पे विशेष ध्यान रखना है। 23वां नंबर प्रश्न हमारा हो जाता है इसी प्रकार का है जैसा कि आपने पहले इसको बना लिया था। तो इसमें इस प्रश्न में भी हम देखेंगे कि कैसे बनेगा, तो सावधानी पूर्वक बनाना है यहाँ पे भी। तो यहाँ भी ऑप्शन ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है ना। तो पहले ऑप्शन ले ऑप्शन देखिए, या तो इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा या फिर जोड़ा जाएगा। 11 और यहाँ ले लेते हैं 37, यहाँ 37 ले लेते हैं। तो 11 और 37 लेते हैं तो 11 दूना 22, 11 दूना 22 और 15 दूना 30, 30 हो गया। अब प्लस प्लस 7, तो यहाँ भी क्या प्लस 7 करने पर आएगा, तो प्लस 7 करने पर यहाँ तो नहीं हो रहा है, तो ये तो ऑप्शन सही नहीं होगा। दूसरा चेक करते हैं अब। दूसरा है आपका 11, 11 और 35 है, तो 11 दूना 22 प्लस 5, और यहाँ से हम चेक करेंगे 15 गुना 2 और प्लस 5, सही तो है। तब का हो जाएगा यहाँ पे 35 और यहाँ पे हो जाता है 27। दोनों में मैच कर रहा है, तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 27 का बी हो जाएगा। इसी तरह से आप तीसरा भी चेक कर सकते हैं। 17 दो डबल करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो 17 वाला तो होगा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन बी ही यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट 24वां नंबर प्रश्न पे। 24 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। जो पिता की आयु है, पिता हो गया या यहाँ पे आपका पुत्र हो गया। पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। पिता की आयु जो 3x है तो पुत्र की आयु x से 3 गुनी हो गया। यदि पुत्र की आयु
15 वर्ष है, पुत्र की आयु 15 वर्ष है, x बराबर आपको दिया गया है, x बराबर अगर कहा गया है कि कितना है 15 है, तो पिता और पुत्र की आयु का, तो पिता की आयु कितना हो जाएगा 15 गुना 3 यानी कि 45। तब आपसे पूछा जा रहा है पिता और पुत्र की आयु का योग, तो सीधा आपको 45 प्लस 15 कर लेना है, यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी 60 वर्ष इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको भी बनाने जाना है, पढ़ते जाना है। चलते हैं अगले प्रश्न, और आज का अंतिम प्रश्न है। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं क्योंकि समय बहुत कम है। तो यहाँ से हम देखेंगे ये क्या है, एक डायरेक्शन का क्वेश्चन है। तो डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो चलिए फटाफट इसको बना लेते हैं। कह रहा है कि प्रकाश बिंदु ए से, आपको पता होगा ये नॉर्थ हो जाता है, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो जाता है और ये वेस्ट, हम लोग इसी को डायरेक्शन मान के चलेंगे। प्रकाश बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पूरब की ओर 30 किलोमीटर चलता है। यहां से चलना शुरू करता है और पूरब की ओर 30 किलोमीटर चलता है। कितना चला, पूरब की ओर 30 किलोमीटर चलता है। फिर वो दाएं मुड़ता है और 18 किलोमीटर चलता है। यहां से वो दाएं मुड़ता है और 18 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ के 18 किलोमीटर चल गया। फिर दाएं मुड़ता है और 17 किलोमीटर चलता है। फिर यहाँ से दाएं इस तरफ मुड़ेगा तो कितना चलेगा, 17 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 17 चल गया, 17 किलोमीटर भी चल गया। फिर वह दाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। 18 है तो 9 क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, 9 किलोमीटर चलता है। अंतिम में वो बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर बाएं अब इधर मुड़ेगा और 13 किलोमीटर चलाएगा, तो यहाँ 13 हो जाएगा, इसके बराबर में आएगा 13। ठीक है, यहाँ पे देखिए 13, 17 और 13 30 हो गया। अब बिंदु P पे पहुंचता है। यहाँ से थोड़ा ये आपका बिंदु है A और ये जो बिंदु है ये है P। ठीक, अगर कहा जाए बिंदु A पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितना दूरी तय करना पड़ेगा, तो यहाँ देखिए 17 और 13, 17 13 30, वो 30 के सामने आ गया है और यहाँ से कितना गया है 9 गया है, तो 9 किलोमीटर और जाएगा तो बिंदु A तक पहुंच जाएगा। तो बिंदु A तक 9 किलोमीटर किस दिशा में, तो नॉर्थ के दिशा में, ऊपर नॉर्थ है तो 9 किलोमीटर उत्तर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो और मिलते रहे इसके लिए आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, बताना है कि क्लास कैसा लगा। फिटर का क्लास भी स्टार्ट हो गया, रजिस्टर करा रहा है, उसको भी जाके देखना है। इसका प्लेलिस्ट बन गया है, प्लेलिस्ट से सभी वीडियो अपलोड है, प्लेलिस्ट से जाके सभी वीडियो को आपको देख लेना है। जैसे जैसे आप वीडियो जल्दी जल्दी देखेंगे वैसे वैसे क्लासेस आपको मिलते जाएगा। फ्री टेस्ट के लिए जो है एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, बहुत सारे नोट्स वहाँ फ्री मटेरियल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और लेफ्ट साइड में 3 लाइन मिल जाएगा, वहां से फ्री मटेरियल के सेक्शन में टेस्ट भी है और बहुत सारे नोट्स भी है, तो उसको जो है डाउनलोड कर देना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।